देखा कि प्रशासन ने अभी एक पत्रकार और उनके कैमरामैन दोनों लोगों को ज़बरदस्ती मार के सीओ की गाड़ी में बैठाए और लेकर के जा रहे हैं। अभी जो यहाँ से निकले हैं वही सीओ की गाड़ी है, देखिए अभी जा रही है, उसी में वो जो थप्पड़ चलाए थे उसी गाड़ी में बैठे हैं, नहीं वही बैठे हैं, उसमें पीछे बैठे हैं और वही जा रहे हैं। सीओ साहब देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि आपने वहाँ पर क्या देखा, जैसे अब थप्पड़ मारे और क्या किया वहाँ पर? नहीं, जैसे पत्रकार का वो कैमरे का पूरा वायर तोड़ के फेंक दिए और कहाँ के पत्रकार थे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके उसमें मतलब इस पे एसके करके लिखा हुआ था, एसके चैनल, लेकिन उनको दोनों को, पत्रकार को, कैमरामैन को, दोनों को गाड़ी में बैठा लिए। उसका इंस्ट्रूमेंट जो था पत्रकारिता संबंधी वो तोड़ के फेंक दिए। तो निश्चित रूप से ये गलत चीज़ है। पत्रकारों को पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए और सरकार का काम है राजधर्म का निर्वहन करे। अगर गलती किए हो तो आलोचना से हो और गलती नहीं किए हो तो न्याय करो। सरकार दोनों में विफल है। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं हम लोग और इसी आज़ाद नागरिक होने के नाते यहाँ पर आज़ादी नहीं है, किसी को भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई बलिया से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है और केवल मात्र मिलने के लिए। जो यादव परिवार हैं, प्रेमचंद यादव, उनके घर पर सभी लोग पहुँचे थे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते से ही सबको भगा दिया जा रहा है और बहुत अभद्र तरीक़ा से भगाया जा रहा है। कोई भी हो, चाहे वो किसी का उम्र के लिहाज नहीं है, ना ही बोलने का तरीका है। जो भी पुलिस स्टाफ यहाँ पर लगा है आज फतेहपुर इस गांव में, जहां उनके घर पर ठीक सामने लगी है पुलिस, सही बात है ना ये? जी बिल्कुल, उनके घर को बिल्कुल छावनी बदल दी। घर के सामने लगी हुई, घर के पीछे लगी हुई, घर के गेट पे लगी हुई है, घर के पश्चिम साइड में भी लगी, घर के पूरब साइड में भी लगी है। पूरे घर को छावनी बना दिए कि परिजनों को किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये मामला 2014 का है। अगर इतनी प्रशासन आज लगाई गई है, अगर 12 दिन पहले या 14 दिन पहले लग गई होती तो शायद इतनी घटना बड़ी नहीं होती। 6 लोगों की जान नहीं जाती है, लेकिन 6 लोग छोड़िए, अभी अक्टूबर से पहले अगर किसी भी महीने में अगर इतनी, जो यहाँ पर कई बार, एक बार नहीं 2 बार आकर जो घर का उनका नापी हुआ, चाहे उसका जो भी पैमाइश निकाला गया, अगर ये पहले हो गया होता उस खेत का तो शायद ये लफड़ा नहीं होता, इतनी जानें नहीं जाती और इतना ये सब न्यूज़ नहीं बनता। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक विफलता है और ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप लोगों में से कोई मिला है कि नहीं मिला है? अभी आज की डेट में परिजनों से कोई नहीं मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 30 लोग हैं और कोई भी नहीं मिल पाया है उस परिवार से। जो यादव जी का परिवार है, प्रेमचंद यादव जी, और वो तो नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार से ये लोग सभी मिलने आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिल पा रहा है। चाहे कोई कितना हो बड़ा नेता हो, उसको मतलब ही नहीं है कि यहाँ के प्रशासन का कि कोई किसी को मिलने दिया जाए। कितना दूर से ये आए, हमको लग रहा है कि 70 से 80 किलोमीटर हो गया, लगभग 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर जहाँ राम की नगरी है, जहाँ राम बस रहे हैं या हमारे इस नए युग में, वहाँ से ये चल कर आए हैं। भाई साहब, इनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो भाई की बात है। हाँ, राम राज्य की बात हो रही है और यहाँ रावण राज्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं परिचय मैं अपना बता दूं, विनोद कुमार यादव एडवोकेट और निवर्तमान दुग्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और हम संविधान के बारे में भी जानते हैं। जो आज नापी हो रही है, ये नापी का कहीं राजस्व में है ही नहीं है कि आप ये जो धान लगा है, गेहूं लगा है और आप उसको नाप सकते हैं। किसी भी खेत को नापना हो तो फसल लगी हुई है तो आप नापी नहीं कर सकते हैं। और बताइए, यहाँ नापी सुन रहे हैं कि हम लोग आप ही लोग के चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। सुन क्या रहे हैं? देखे हैं, सभी लोग देखे हैं। यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार लग गई, नोटिस भी लगी। आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे हैं कि यहाँ नापी हो रही है और उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। ठीक है, बुलडोजर चलाइए। मान लीजिए प्रेम यादव जी को आपने घर पर बुलाया कि ये गए, तो मान लीजिए कि अतिथि देवो भव, आपके घर में आया हूँ तो आपका मैं अतिथि हुआ, तो अतिथि को क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे? ये तो कोई नहीं करता है। यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं वहाँ पर पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है ना कि अतिथि देवो भव। ये भाई साहब अयोध्या से आए हैं, तो अयोध्या से आए हैं तो हम लोग के अतिथि हुए। चाहे देवरिया के आपके ही घर हो तो आपका अतिथि हुए, तो इनको क्या करेंगे? मार देंगे। मार दिए, मर गए, इनके भीड़ आई, आपको परिवार को भीड़ ने मार दिया। तो इनमें ये क्या, ये जब इनका आत्मा ही नहीं रहा, ये मर ही गए, लाश बन गए, तो क्या इन्होंने अपने लोगों को कहे कि आप चलिए इनको मार दीजिए, इनको मार दीजिए? भाई कहाँ का न्याय है? सबसे पहले तो आपने इनको मारा, इनकी भीड़ ने आपको मारा और घर इनका ही गिर रहा है। बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये कहाँ लड़के कितनी हैं? 3 लड़की हैं। तो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं। हम तो मिलने के लिए ही आए हैं कि भाई मिल लें, लेकिन नहीं, अब मिलने दिया जा रहा है तो भाई क्या करेंगे? 3 लड़की 1 लड़का है। अब बताइए कि यहाँ हमारी सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं। उन बच्चियों पर क्या बीतता होगा? एक तो पिता का साया उठ गया, उसके बाद घर भी ढहाने की बात आ रही है। इतनी साला प्रशासन लगी है, लग रहा है कि कर्फ्यू लगा है। बात हो रहा है कि कर्फ्यू प्रदेश में नहीं हो रहा है। राम टाउन में भी इतना भीड़ नहीं देखे थे हम लोग, इतनी पुलिस बल यहाँ पर है। इस पूरी एरिया को छावनी बना दिया गया है पुलिस बल का। तो जैसे अभी आप लोग संतुष्ट तो नहीं होंगे जो पैमाइश हुई है? अच्छा, ये है ही नहीं संविधान में भैया कि कहीं नहीं लिखा गया है कि ये फसल लगी है नापी कराइए।
ये कहीं भी उठा लीजिए, किसी भी अनुच्छेद में कोई भी धारा हो, कहीं भी नहीं है कि आप उसको नापी कर सकते हैं। एकदम एसडीएम का किस तरह दबाव है, क्या है, लेखपाल का दबाव है, तहसीलदार का दबाव है, एक तरफा कार्य हो रहा है, ऐसा है ही नहीं है। आप नापी नहीं कर सकते हैं। फसल अगर है कि खेत में तो आप नापी नहीं कर सकते, संविधान में है हो जाए तब। और संविधान की तरह तहत ये चलना चाहिए, लेकिन इधर के लोग चल रहे हैं लेकिन उधर के लोग नहीं चल रहे हैं। ज़बरदस्ती हो रही है। कभी भी मतलब जो भी नापी होती है, जो राजस्व संहिता है उसमें सीमाई पत्थर होते हैं 2 गाँवों के बीच के, वहाँ से नाप होती है। दूसरी चीज़, राजस्व संहिता में ये क्लियर किया गया है कि कुछ भी हो जाए आप स्टे दे सकते हैं, लेकिन खड़ी फसल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और किसी भी नापी में खड़ी फसल बर्बाद होती है अगर फसल के बीच से कोई आता है। तो यहाँ प्रशासन हर तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहा है और किसी भी तरह इतनी बड़ी फोर्स लगा के इलाके की घेराबंदी करके रात बिरात प्रशासन की ये कोशिश है कि वो कोई दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाए उनके परिवार के साथ, उनकी बिल्डिंग के साथ। हो सकता है ऐसा। मे भी। तो बहुत से बातें हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।